Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, Assalamu alaikum. I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to start domain 3, class 8th, measurement. The name of the domain is measurement. इस measurement थर्ड डोमेन की हम सब डोमेन जो है mensuration को करने जा रहे हैं. अब बिफोर स्टार्टिंग द आर टॉपिक से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और लाइक का बटन प्रेस कर दें. आपका लाइक करना, आपका कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स करना मैटर करता है. इसके बहुत से फ़ायदे चैनल बूस्टिंग के अंदर मुझे मिलते हैं. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको चाहिए कि मेरा साथ दें इस चैनल को प्रमोट करने में. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पाइथागोरस थ्योरम. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ये ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. जिस तरह हमें ये बताया गया है, पाइथागोरस थ्योरम इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम इन ज्योमेट्री. इट इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक मैथमेटिशियन पाइथागोरस 2500 ईयर्स अगो. ये इसको पाइथागोरस थ्योरम किस वजह से कहा जाता है? ग्रीक मैथमेटिशियन था, यूनानी रियाजीदान था पाइथागोरस, जो कि 2500 साल पहले हुआ. उसके नाम की वजह से इसे पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है. अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, इसका ताल्लुक क्या है, इसको हम समझते हैं. सबसे पहली बात जो पाइथागोरस को समझते हुए हमें ज़हन नशी करनी है तो वो ये है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है किसके ऊपर? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर. किसके ऊपर? राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं. ट्राइंगल वो शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं. जिस तरह ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसी तरह ये भी ट्राइंगल. ये सारी ट्राइंगल्स हैं जिसकी 3 साइड्स होती हैं, वो ट्राइंगल, ऐसी क्लोज शेप. अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है. ये एक एंगल 90 डिग्री का. 90 डिग्री का जो एंगल है, जिस ट्राइंगल में आ जाए, कब एक एंगल 90 का हो, उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल. ये हमारे सामने शेप है. अब इसकी 3 साइड्स हैं. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो 3 साइड्स हैं इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं. वो साइड जो कि 90 के सामने होती है, ये 90 का एंगल है हमारा, ये सीधा एंगल जो होगा और ये बॉक्स होगा. 90 आम एंगल को हम इस तरह गोलाई में जाहिर करते हैं, लेकिन 90 को इस तरह कोने की सूरत में जाहिर किया जाता है. तो जहां पर ये कोना बना आ जाए एंगल को शो करने के लिए, वो 90 का होता है. तो 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. 90 के ओपोजिट जो साइड है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज. और बाकी जो 2 साइड्स बच गई, एक ये वाली एक ये वाली, इनमें से ये जो आम तौर पर नीचे वाली जो साइड होती है इसे कहते हैं हम बेस. ये हमारी बेस. और ये जो है ये हमारा क्या है? ऑल्टीट्यूड, या इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं. ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर. जी, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स यकीनन आपकी समझ में आ गई होंगी. 90 के ऑपोजिट जो साइड है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज. जो नीचे वाली साइड है आमतौर पर उसे कहा जाता है बेस. और जो साइड ऊपर को होती है उसे हम ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कहते हैं. बेस और परपेंडिकुलर, इनमें से किसी को भी हम बेस ले लें, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लें, स्पेशली पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करते हुए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता. मेन चीज जो हमें ढूंढनी होती है वो हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है, और वो कहां पर होगा? 90 के एंगल के सामने वाली साइड. अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस हमें बताता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर बराबर होता है किसके? बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर. मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का
स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो हमें साइड्स फाइंड करना आसान हो जाता है। इस फॉर्मूले की मदद से अगर कभी भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें दो साइड्स गिवन हों तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज की तरफ जानिब बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, इन द राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स measurement of two of the sides are indicated in the figures। जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स की मेजरमेंट हमें बताई गई है। देखिए कहा मेजरमेंट ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, और हर केस में हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये टोटल हमारे 6 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम जो हमें इसमें करना है, जब भी दो साइड्स हमें गिवन हों किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर और हमने थर्ड साइड फाइंड करनी हो, तो सिंपल आंखें बंद करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है हमें। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है और परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करनी है। तो ये एंगल 90 का है, 90 के सामने जो है ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स के। ओके, बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये हमारा ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर कुछ भी कह सकते हैं हम इसे, वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। जी, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, जी वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कह लें, ऑल्टीट्यूड कह लें, दोनों ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स और ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जी 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके जी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब हमें तो वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, क्योंकि हमें कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना होगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी, तो क्या आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 169 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट। तो 169 जो है इसका स्क्वायर रूट आएगा ये 13 का, क्योंकि इस 169 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो 13 आया। अब हमारी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर के अंदर है, ये देखें सेंटीमीटर है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। यूं हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एज प्रीवियस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये 90 का एंगल है और 90 के सामने हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। जी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ये नीचे अमूमन हमारी बेस होती है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि बेस ही हो, लेकिन हम इसे बेस कंसीडर कर लेते हैं। बेस इज इक्वल टू एक्स, और ये हमारा क्या है, ऑल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। बुक में ऑल्टीट्यूड है तो हम ऑल्टीट्यूड ही यूज करते हैं। ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जी, तो अब इसके ऊपर हमें यहाँ भी दो साइड्स गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है। तो ये असूल मुत्तफिका असूल है कि जब भी
दो साइड्स गिवन हूं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। जी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, इसकी जगह पर 8 और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया। बेस कितनी है x, तो x का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। जी, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ये इधर प्लस हो रहा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस होगा। 64 माइनस 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। तो 64 माइनस 36, 14 माइनस 6 8 और 5 माइनस 3 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये बी एस मीन बोथ साइड्स। तो आ जाएगा हमारे पास 28 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। अब 28 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा क्या, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, 28 टू 14 और 2771। 28 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 2 दो बार है, मल्टीप्लाई बाय 7, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स। ये स्क्वायर रूट अलग अलग करें। जी, तो हमारे पास ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 स्क्वायर रूट 7 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स। तो यूँ हमारा x की वैल्यू निकल आई, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये भी हम गौर करें तो ये 90 का एंगल है, क्योंकि ये बॉक्स बना आ रहा है एंगल के ऊपर, तो मतलब ये 90 का एंगल है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि बेस कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है और ऑल्टीट्यूड कौन सा है। ये 90 का एंगल, तो 90 के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, हम इसको अच्छे से जानते हैं। तो h इज इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर। जी, हाइपोटेन्यूज हो गया। उसके बाद ये हमारी बेस हो गई, इनमें से किसी को भी हम बेस ले सकते हैं, किसी को भी ऑल्टीट्यूड ले सकते हैं। तो बेस कितनी है x और ऑल्टीट्यूड जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। वैल्यूज पुट करते हैं, h का स्क्वायर, तो h की जगह पे क्या आएगा 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस x है प्लस ऑल्टीट्यूड कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। जी, तो प्लस 25 को जब हम इधर ले आएंगे तो आ जाएगा माइनस 25। ये क्या होगा 144 एक्स स्क्वायर। जी, तो ये हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर ख़त्म करना होगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 145 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कैंसिल इससे, तो x इज इक्वल टू किसके आ गया 12 के, और यूनिट हमारा क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, ये हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है
और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज देखना है, वो कौन सा है। तो हाइपोटेन्यूज ये 90 है, तो 90 के बिल्कुल सामने जो 90 का एंगल है, ये बॉक्स बना हो तो वो 90 का एंगल होता है। तो 90 के बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो क्या होती है, वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो h इज इक्वल टू एक्स, h से मुराद हाइपोटेन्यूज। ये हमारी बेस हो गई, बेस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और ऑल्टीट्यूड कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। जी, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। दो साइड्स गिवन हूँ, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो ऑटोमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम हमारी सबसे पहली चॉइस होती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। जी, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, एक्स के। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है हमारी 24, तो 24 का स्क्वायर। ऑल्टीट्यूड कितना है 7, तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा, मीन 24 मल्टीप्लाई बाय 24। 24 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं होता, जितनी पावर होती है उस डिजिट को उतनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 पावर है तो 24 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 576। वैसे भी आप अभी 8 क्लास के स्टूडेंट है तो कम से कम 30 तक जो आपको ये स्क्वायर्स आने चाहिए, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट का पता होना चाहिए 30 तक। बहरहाल क्यूब भी आपको 10 से 20 तक पता होने चाहिए। तो 24 का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा 576। अगर नहीं याद तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं किया लेकिन आप कर सकते हैं। प्लस 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 7 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 49। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 625। 9 6 15, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 1 6। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625। अब हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो क्या करेंगे फिर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। जी, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स। 25 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 625 या 25 का स्क्वायर होता है। तो हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया 25 का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 25, और यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, यह हमें डायग्राम गिवन है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एज प्रीवियस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज देखना है कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो वो क्या होगा, ये 90 है, तो 90 के बिल्कुल ओपोजिट जो साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये 90 के ओपोजिट 30 है, तो 30 सेंटीमीटर हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ये बेस है हमारी नीचे वाली, तो बेस इज इक्वल टू एक्स, और ये क्या है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड आ गया 18 सेंटीमीटर। जी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि दो साइड्स गिवन हूँ, थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो ऑटोमेटिकली हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। जी, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 30, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है x, तो x का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है 18, तो आ जाएगा 18 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर जब हम फाइंड करते हैं 30 मल्टीप्लाई बाय 30, तो हमारे पास क्या आएगा 900। ये आ गया 900। एक्स स्क्वायर 18 का स्क्वायर यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 18, ये कितना होता है, ये 324 आ गया। इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
माइनस करते हैं तो 576 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ये एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट ले लेते होते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा एक्स और 576, ये इसको हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर और इसका ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 तो मल्टीप्लाई बाय 24, 2 जो है स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो 24 आ जाएगा एक्स, यूनिट हमारा क्या है सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर ये हमारा एक्स की वैल्यू निकल आई। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यूं हमारा पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है। तो 90 के एंगल के सामने जो है हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, वो है एक्स। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी बेस हो गई, बेस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जी, तो हमने दो वैल्यूज गिवन है, दो साइड्स गिवन है, थर्ड साइड फाइंड करनी हो तो हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बेस कितनी है 6 तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड कितना है 8 तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर। जी, तो आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 100। हमें वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ का क्या ले लिया स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा एक्स और 100 है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 100 का 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के 10 का स्क्वायर 100 ही होता है, ये हो गया कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 10 सेंटीमीटर। तो यूँ हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। तो यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आखिर में रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें और आपको जैसे ही हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर शो हो जाए। आपका लाइक करना, आपका सब्सक्राइब करना, आपका शेयर करना मैटर करता है। मेरे लिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मेरे चैनल को बूस्ट मिलता है, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस तैयार की जाती हैं, तो आपका ताउन दरकार होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।